अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल पे अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आज तो मैं ये है जी आपसे सुबह सुबह का अपनी टाइम। मॉर्निंग सबसे रूटीन पहले मैं शेयर पानी करने जा रही पीऊँगी और हूँ। उसके बाद फ्रेश हो जाऊँगी। फेस वॉश करने के लिए मैं ये सेटाफिल का क्लींज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये बहुत 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 बेस्ट क्लींज़र है। अगर आपको एक्नी का इशू है, ऑयली स्किन है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद मैंने अपना फेस ड्राई कर लिया और कोशिश किया करें कि टॉवल ना ही आप फेस पे यूज़ करें, या तो उसको ऐसे ही ड्राई होने दें और या टिश्यू वगैरह यूज़ कर लिया करें। और मॉर्निंग टाइम में मेरी सिर्फ एक आई क्रीम और एक सन ब्लॉक होता है, इसके अलावा और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। और ये जो फेस वॉश है ये फॉर ऑल स्किन टाइप था, लेकिन ये लगाने के बाद फिर भी मेरा फेस ऑयली हो जाता है, तो इसलिए मुझे यही इनफ होता है। और आइज़ के लिए मैं एस्टी लॉडर की आई क्रीम यूज़ करती हूँ सिर्फ डे टाइम में, इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करती। और यहाँ पर अदन को मैं स्कूल भेज चुकी थी। उसके स्कूल जाने की रूटीन इसलिए आपसे शेयर नहीं की क्योंकि उस टाइम काफ़ी भागम भाग का टाइम होता है, तो रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं था। तो बस फिर मैंने उसको स्कूल के लिए भेजा और अब बारी थी मॉस के नाश्ते की। और हस्बैंड को ऑफिस भेजूँगी और फिर बाद में अपना नाश्ता करूँगी। तो ये यहाँ पर मेरे पास आज बर्गर बन थे और बच्चे कह रहे थे कि हमने बर्गर खाने हैं, तो पैटी मैंने बना के नहीं था रखा हुआ, तो मैंने कहा चले मैं एग वगैरह लगा के ही आपको बना देती हूँ। फ्राइज़ मैंने सुबह बनाई थी क्योंकि अदन को भी साथ में देनी थी। और रात को मैंने टिक्के बनाए थे, तो वो भी थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने कहा वो मैं अपने नाश्ते में यूज़ कर लूँगी क्योंकि वो थोड़े स्पाइसी बन गए थे। तो बस ये यहाँ पर मैं सिंपल सा ऑमलेट ही बना रही हूँ, सॉल्ट और कोरिएंडर डालकर। चिलीज़ मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि फिर बच्चों को मिर्ची लगती है। तो इसको बस चीज़ और चिप्स और केचप इस तरह लगा के बनाएंगे सिंपल सा, और बहुत ही मज़ेदार ये बर्गर बन जाता है और बच्चे काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं और हेल्दी भी होता है। और अदन को भी मैंने आज बिल्कुल इसी तरह से बन में ये सब कुछ लगा के दिया था और वो फिर काफ़ी खुश हो जाती है। वैसे भी आज उनका चिल्ड्रन डे था और कुछ स्पेशल लेके जाना था, तो मैंने कहा चलो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। साथ मैंने उसके लिए थोड़े से पॉपकॉर्न बना लिए थे और यही मैंने आज उसको लंच बॉक्स में दिया था। और ये यहाँ पर एक साइड पे मैंने अदरक और दालचीनी का कहवा रखा था और चीनी डालना मैं भूल गई थी, तो अब मैं लास्ट पे डाल रही थी। और अगर कभी भी आपका गला ख़राब हो तो आप लोग भी ये बना सकते हैं। सिंपली इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाला था और थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी थी। पिसी हुई ना हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी चीनी डाल के आप इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 10-15 मिनट हल्की आंच पे, और बस ये रेडी हो जाती है। और कभी भी गला ख़राब हो तो ये बहुत बेस्ट है। तो ये हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी क्योंकि उनका आज गला नहीं था ठीक और वो कह रहे थे नाश्ते का मेरा कोई मूड नहीं, तो फिर मैंने उनको सिर्फ ये चाय ही बना के दी। जब भी कभी बाहर से बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करें तो उसके साथ ही कितने सारे केचप और मेयोनीज़ के सैशे आ जाते हैं, तो बस फिर उनको मैं वेस्ट नहीं करती, रख लेती हूँ और इस तरह से फिर मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ किचन में वेस्ट ना जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूखे सोते हैं और अगर हमें अल्लाह ताला ने बहुत सा दिया है तो हमें उन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो जी यहाँ पर बर्गर भी रेडी हो गया था सिंपल सा, और अब ये मैं मॉस को दूंगी और उसके बाद अपने अगले काम करूँगी। दरमियान से अगर काट लिया जाए तो बच्चे थोड़ा इजीली खा लेते हैं, तो बस वही अब मैं उसके लिए कट कर रही थी और इसके बाद अब मैं उसको नाश्ता दूंगी। तो हस्बैंड भी यहाँ पर रेडी हो गए आ गए थे और चाय अपनी ले गए थे, और हस्बैंड अब जा चुके हैं। मुआज़ब नाश्ता कर रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको, काफ़ी खुश होकर उसने खा लिया, वरना आमतौर पर वो पराठा वगैरह ही खाता है। आप लोग भी इस तरह का बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं। अब कपड़े मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिए थे और कपड़े धुल चुके थे। कपड़े दरअसल मशीन मेरी बाहर ओपन एरिया में पड़ी होती है, तो इसलिए उसके ऊपर मैंने ये कवर डाला होता ताकि डस्ट से ज़रा बच जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
मट्टी और रेत आती है, तो इसलिए फिर उसको मैंने ऐसे कवर किया होता है। तो कपड़े अब मैं डाल लूँगी। 1-2 बारी मैंने रेडीमेड भी लिए, लेकिन वो कुछ ख़ास नहीं थे, ख़राब हो जाते हैं जितनी यहाँ पर धूप पड़ती है। सो फाइनली अब आएगी मेरे नाश्ते की बारी, और सुबह से इतने काम करते करते मैं थक गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने सुकून से बैठ के पानी पिया, और कपड़े भी मशीन में हो तो जल्दी होती है, क्योंकि मशीन में पड़े पड़े उनमें स्मेल भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी वॉश कर लूँ, और फिर सारा दिन वो धूप में अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ों को धूप लगना भी ज़रूरी है। तो पानी मैंने यहाँ पी लिया था, और अब मुआज़ कह रहा था कि मम्मा पहले टीवी लगा दें। तो टीवी देखते हैं बच्चे, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें उनको लगा के दूँ जिससे वो साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें भी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय रखी, और समझ नहीं थी आ रही कि आज क्या खाऊं, क्योंकि वैसे तो जब भी रात का एक दिन पहले का कुछ सालन वगैरह बचा होता है तो मैं उसके साथ अपनी रोटी बनाती हूँ और खा लेती हूँ। अब आजकल का कोई सालन पड़ा हुआ नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम में मैंने टिक्के और कबाब बनाए थे। कबाब दरअसल रेडीमेड मिल गए थे, और टिक्के मैंने घर पर बना लिए थे। तो अब कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या करूँ। खैर सोच के फिर मैंने टिक्के ही थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने वो निकाले, और मैंने कहा चलें इसको ऐसे ही पैन में डाल के बना लेती हूँ। और रोटी भी एक दिन पहले की पड़ी थी, तो तंदूर की रोटी मुझे अगले दिन गर्म करके खाने का बहुत मज़ा आता है। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से रोटी गर्म करके खाता है मुझे बताइएगा ज़रूर। और वैसे भी एक दिन पहले की पड़ी हुई चीज़ खा लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत से लोग हैं, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन जब हम न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि हमारे मुल्क का क्या हाल है और किस तरह गुर्बत वहाँ पे पड़ रही है, इतनी महंगाई हो गई है और लोग बेचारे बहुत मजबूर और परेशान हैं, तो कभी भी ये ना सोचा करें कौन सी चीज़, कौन सा काम बड़ा है छोटा है, या कोई चीज़ एक दिन पहले की है तो हम नहीं खाएंगे। जो भी है उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करने की आदत डाला करें, और क्योंकि यही बातें अल्लाह को पसंद आती हैं, और अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते तो यही बातें अल्लाह को नाराज़ भी कर देती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम बना के रखें। तो बस यहाँ पे जनाब मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, और टिक्के भी बन चुके थे। उनको मैंने सिंपली सिर्फ दही और टिक्का मसाला लगाया हुआ था, और थोड़ा सा सिरका था, और कुछ भी नहीं था। और शिमला मिर्च और प्याज तो जिस तरह हम स्टिक्स में लगाते हैं वो भी पड़े ही हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो वो सब मैरिनेटेड था और थोड़ा ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। तो उसको मैंने अब स्टिक्स पे तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने सिंपली बस पैन में रख के तो मैंने उसको पका लिया। तो वही अब मैं रोटी के साथ थोड़ा सा ले लूँगी और थोड़ी सी चटनी लूँगी, और मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो अब मैं आराम सुकून से बैठ गई थी, और अब मैं अपना नाश्ता करने लगी थी। नाश्ता करते करते मैं चाय तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं चाय ज़रा ठंडी करके पीती हूँ, और बर्तन भी सिंक में पड़े थे। तो यहाँ पर तो पहले मैंने नाश्ता कर लिया, फिर मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो लूँ, ताकि तब तक चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी और मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाश्ते के बर्तन और दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन जब साथ साथ ही धुल जाएँ तो फिर आपका काम ज़्यादा नहीं होता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ काम को ख़त्म करूँ। चाय मैंने यहाँ पे कवर करके रख दी थी, और अब मैं बर्तन धोने किचन में आ गई थी। काम भी जब ख़त्म हो जाए तो एकदम ऐसे सुकून सा आ जाता है, और चाय तो मेरे ख्याल से सुकून से बैठ के पीने का ही मज़ा आता है। अगर पीछे काम पड़े हों तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस जी काम मैंने अपने ख़त्म कर लिए थे। अब मैं आराम सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और लंच में आज मैंने दाल चावल बनाने थे, मैंने सोचा दाल चावल तो हर किसी को बनाने आते हैं, उसकी अब क्या मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँ। और अदन के आने से पहले पहले मैं अपने ये वाले काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये है जी मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।